असदुद्दीन ओवैसी ने सियासत की नई राह पकड़ ली। बिहार विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर को साधते साधते अब ओवैसी ने हिंदू वोट बैंक को साधना भी शुरू किया। ओवैसी ने अपनी पार्टी एआईएमआईएम से 2 हिंदू उम्मीदवारों को टिकट दिया और एआईएमआईएम के इतिहास में यह संभवतः पहली बार है। और अब ओवैसी के तथाकथित वोटर ही कंफ्यूज हैं कि भाईजान इधर हैं या उधर हैं। बिहार चुनाव में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। यह हिंदू मुसलमान का इलेक्शन नहीं है, ये किशनगंज और सीमांचल की अजमत का इलेक्शन है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। हैदराबाद वाले भाईजान को मुस्लिमों की 25 करोड़ की आबादी पर फख्र था, लेकिन बिहार चुनाव में मुस्लिमों को वोट बैंक की अहमियत समझाई जा रही है। आपके वोट की अहमियत नहीं रही है भारत की सियासत में। आपके वोट मुसलमानों के वोट की अहमियत अब नहीं रही। जो ओवैसी ब्रदर कभी 15 मिनट वाली धमकी दिया करते थे, आज वो हिंदू वोट बैंक के आगे नतमस्तक नजर आ रहे हैं। कि भारत में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं रहा रहेगा। भारत में हमेशा हिंदू वोट बैंक और हिंदू वोट बैंक ही रहेगा भारत में। जी हाँ, बिहार में चुनावी शंखनाद होने के बाद से सभी पार्टियां नए नए समीकरण साधने में जुट गई हैं। इस कवायद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी पीछे नहीं है। एआईएमआईएम को मुस्लिमों की पार्टी माना जाता रहा है। असदुद्दीन ओवैसी हमेशा से खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताते रहे हैं, लेकिन ये सारे दावे बिहार के सियासी मैदान में ध्वस्त हो गए, क्योंकि एआईएमआईएम ने बिहार में चुनावी वैतरणी पार करने के लिए 2 हिंदू प्रत्याशियों पर दांव लगाया है। पूर्वी चंपारण की ढाका विधानसभा सीट से राणा रणजीत सिंह को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं जमुई की सिकंदरा सीट से मनोज कुमार दास को टिकट दिया गया। ढाका सीट से उम्मीदवार बनाए गए राणा रणजीत सिंह इन दोनों खूब चर्चा में हैं। हाथ में कलावा, माथे पर तिलक और गाड़ी पर एआईएमआईएम का झंडा लिए वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जिसके चलते वो लोगों का खूब ध्यान खींच रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर हैदराबाद वाले भाईजान ने कट्टर छवि वाले हिंदू प्रत्याशी को मैदान में क्यों उतारा। लेकिन पहले आप इन प्रत्याशियों के बारे में जानिए। बात राणा रणजीत सिंह की करें तो इन्हें पूर्वी चंपारण की ढाका सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। ढाका को मुस्लिम बहुल सीट माना जाता है। ऐसे में राणा रणजीत सिंह को उम्मीदवार बनाने के पीछे खास रणनीति है। राणा रणजीत सिंह पूर्व सांसद सीताराम सिंह के बेटे और बीजेपी के पूर्व मंत्री रणधीर सिंह के भाई हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ओवैसी रणजीत सिंह के सियासी बैकग्राउंड और हिंदुत्व वाली छवि बदौलत बिहार की राजनीति में खुद को सेक्युलर मुस्लिम लीडर के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं, जिसका इशारा वो सार्वजनिक मंचों से करते रहे हैं। आपके वोट की अहमियत नहीं रही है भारत की सियासत में। आपके वोट मुसलमानों के वोट की अहमियत अब नहीं रही। हमको हमेशा झूठ बोलते रहे हमसे कि मुसलमान एक वोट बैंक है। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर इस बात को कहा था कि भारत में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं रहा रहेगा। भारत में हमेशा हिंदू वोट बैंक और हिंदू वोट बैंक ही रहेगा भारत में। ओवैसी की पार्टी ने 2020 में इस इलाके में अच्छा प्रदर्शन किया था। सीमांचल की 24 सीटों में से 20 सीटों पर ओवैसी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसमें से 5 सीटों पर जीत भी मिली थी। वहीं यहाँ के जातीय समीकरण पर नजर डालें तो सीमांचल की कुल आबादी में करीब 18% मुस्लिम हैं। सीमांचल के 4 जिलों की आबादी की बात करें तो किशनगंज में 68%, अररिया में 43%, कटिहार में 45% और पूर्णिया में 39% हिस्सेदारी मुस्लिम समाज की है। यही आंकड़े ओवैसी के बदले मिजाज की सबसे बड़ी वजह है। एआईएमआईएम इस बार 5 नहीं बल्कि ज्यादा सीटें हासिल करना चाहती हैं, जिसके लिए मुस्लिमों के साथ साथ हिंदू वोटों की जरूरत पड़ेगी। वैसे तो ओवैसी मुस्लिमों को टिकट देने में ही यकीन करते हैं, लेकिन धार्मिक समीकरण को साधने के लिए ही कई बार अपने उसूल भी बदल लेते हैं। तभी तो ओवैसी ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी एक हिंदू उम्मीदवार उतारा था। बिहार का सीमांचल आरजेडी का वो किला था जिसे भेदने में ओवैसी कामयाब रहे थे। अब अपने नए सनातनी गेम प्लान से ओवैसी क्या पिछली बार से बड़ी जीत हासिल कर पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।